ओम राधाई स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल जूत की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य निज सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाई स्वाहा। ओम राधाई स्वाहा। जय श्री राधे, राधे राधे। देखो सरकार, राधा रानी सरकार ने अपन को अजीबो गरीब तरह तरह की अलग अलग प्रकार की भांति भांति प्रकार की श्री लीलाओं में प्रवेश प्राप्त करा रखा है सरकार। और अजब अनोखी चीजें हुई सरकार वहाँ। अब कल की श्री लीला में अपन ने देखा, अपन को ये दिखा राधा रानी सरकार ने ओम राधा राधा रानी सरकार ने कल हमको ये दिखाया सरकार अपनी लीला में कि वो एक पेड़ के नीचे खड़े हुए और पेड़ पे एक लता पताका वहां से नीचे गिर गई उनके ऊपर आकर के। और लता पताका ने उनको बांध लिया है, उनके चरणों से शुरू करके और उनको ऊपर तक बांध लिया। देखो सरकार, कोई राधा रानी सरकार और उनके काना को कोई बांध सकेगा सरकार? जैसे अपन ने कल चर्चा करी अंत में, किसी की कोई कोई ऐसी परिस्थिति हो ही ना सके कि कोई उनको बांध सके सरकार। वो तो अबद्ध हैं, वो किसी से भी बंधने वाले जीव ना है सरकार। अब ऐसा क्यों होता है? ये बताने के लिए होता है कि भाई प्रेम में हम बंध सकते हैं। अब केवल प्रेम ही तो है बीच में जो अबद्ध को भी बांध रहा है। अरे जिसने सबको बांध रखा है उसको कौन बांध सके भाई? मगर उसको कौन बांधता है? उसको केवल एक ये ढाई अक्षर का जो शब्द है ये बांध लेता सरकार, प्रेम। ये जो प्रेम है ना, ये सब बांध सके सरकार। अब वो जो ऊपर से जो लता पताका गिरी है सरकार, वो लता पताका कोई और तो है ना, जैसे अपन सब जाने कि भाई वो अब तो कोई सेचरिया हैं। वो कोई दासियां मंजरियां या कोई ऐसी किंकरियां, ऐसे सेचरियां हैं सरकार। अब वो सेचरियां सारा जो कुछ गोलोक में है वो सब वही बने हुए हैं। और जो उनके इर्द गिर्द रहे, जैसे मैं आपको बताया कि भाई 8 पहले हैं सखियां, फिर 8 की 8, फिर 8 की 8, फिर 8 की 8, ऐसे करके बहुत सारे, कोई 4000 कितने लोग बताए मैं आपको, इतने लोग हो जाए सरकार। ये सहचरियां उनकी नित्य सहचरियां हैं, जो निज और नित्य सहचरियां हैं, जो उनको चौगरदे हमेशा उनके संग रहे। वो जैसी इच्छा हो जाए युगल की, तुरंत ही वैसे के वैसे बन जाए। तो अब वो जो ऊपर से लता गिरी है, जो वो लता पता का आई है, तो भैया वो कोई और चीज ना है, वो सहचरियां ही आई हैं। और सहचरियां ही अपने प्रेम के वशीभूत होकर के, प्रेम से उनका जो प्रेम है उससे वशीभूत होकर के ये युगल बंध रहा है। अब आदेश तो उनको श्री राधा रानी सरकार का ही है कि भैया हमें बांधो। वरना कितना भी प्रेम हो जाए, कुछ भी हो जाए, भैया वो तो नौकरानी है, तो नौकरानी कभी भी अपने मालकिन को कैसे बांध दे? मगर वो बांध इसलिए रही है कि ये आदेश है, उनके आदेश की पालना करना उसका काम है। आज थोड़ी खांसी आ रही है सरकार, कोई दिक्कत ना है, आप तो ध्यान लगाओ अपना। तो सरकार,
वो जो सहचरियां हैं उनने उनको बांध रही हैं, देखो आप। अब जब वो बांध रही है ना उनको, तो जैसे वो कोई रस्से जैसे ना बांध रही। अब आपको और हमको तो दरस ये रहा है कि भाई देखो उन्होंने जोर से उनको बांध लिया है, ऐसे कोई जोर वोर से ना बांध रखा सरकार। ये तो हमको प्रतीति हो रही है कि ऐसे बंधे हुए हैं वो। बंदे बंदे कछू ना सरकार, वो तो आलिंगन में है, उनको गोदों में उठा रखा है। वो जो सेचुरी उनने उन लोगों ने उनको गोद में उठा रखा है सरकार। और ऐसे हल्के से बहाव में भर रखा है कि उनको लेश मात्र भी इस बंधन से कोई परेशानी नहीं हो रही है। और हमें प्रत्यक्ष में क्या दिखा रही है वो? प्रत्यक्ष में दिखा रही है कि भाई कोई लता ने हमें बांध रखा है। वरना अंदर की जो गुप्त रहस्य की बात है वो ये है सरकार, कि वो सहचरी ने उनको आलिंगन अपने गोदों में उठा करके ऊंचा कर रखा है सरकार। अब वो जो झूले जैसा आकृति बन गई है उससे, अब फिर वो झूल रहे हैं उससे। देखो सरकार, यहाँ केवल उनको ये बताना है कि देखो भाई, जो हमसे प्रेम करेगा हम उसके बंधन को स्वीकार कर लेंगे, हम उसके बंधन में बंध जाएंगे। बंधन का मतलब, अब वो आपको अपने जीव को, जो चयनित जीव है उसको अपना जीव बना ले सरकार। अब वो चाहे सो करे सो, वो करवाने को तैयार हैं उससे। तो भैया इसी सारी शिक्षाओं को देने के लिए वो ऐसी ऐसी लीलाएं हमें कर करके बताए। और भैया इन सारी लीलाओं के पीछे जो रहस्य बंधे पड़े हैं, बने पड़े हैं, वो भैया वो खुद स्वयं राधा रानी सरकार बताए सो बताए नहीं किसके पल्ले पड़े। देखो, जब ये अवतार लीला में भी आए तो मैया ने, यशोदा मैया ने उनको भैया ऊखल से बांध दिया। फिर वो यमलार्जुन के जो दो पेड़ थे भैया, उनसे बांध दिया। अब वो बांध दिया तो ऊखल को वो बीच में से खिसका के ले आए। और वो खिसका के लाए तो भैया पेड़ गिर गए, और पेड़ गिर के वो मानव जीव के रूप में आ गए सरकार। तो देखो, अब वहां क्या हुआ, वहां भी उल्टी नीति। देखो देखो, जो बद्ध है, बद्ध कौन है? जीव है, हम बंधे हुए हैं। हम संसार से बंधे थे, पहले माया से बंधे हैं। इस संसार में रहते हैं तो हम संसार से बंधे हैं, माया से बंधे हैं, सब बंधनों से बंधे हुए हैं भाई साहब। वो माया के विकारों के बंधनों से बंधे हैं। और जब हम इस देश में आ जाए तो भैया हम फिर उनके प्यार में बन जाते हैं। तो जीव का तो नियति ही है कि उसे बंधा है, वो बद्ध है। और अबध्य कौन है? जो भैया ये इस सारी सृष्टि को संचालक करने और संचालन करने वाला है, उत्पन्न करने वाला है, इसका संगार करने वाला है भैया, वही अबध्य है। तो अब देखो, जो अबध्य है वो तो बंधा हुआ है उगल से, रस्सी से। और जो बद्ध है वो सम्मुख खड़ा है, वो खुला खड़ा है, वो स्वतंत्र है। वो दोनों जो जीव बने हुए यमलार्जुन के पेड़ हैं, वो खुले हुए हैं भाई साहब। और कौन बंधा हुआ है? कान्हा भाई साहब, वो अवतारी कृष्ण वहां बंधा हुआ खड़ा है। ऐसे यहाँ ये आज दिखा रहे हैं सरकार कि देखो भाई, गीता बावरी तू खड़ी है, तेरा जय जय खड़ा है, ये सारे जो आप लोग और हम लोग खड़े हैं, ये देखो तुम सब स्वतंत्र हो और हम बंधे हुए हैं। किस में बंधे हैं? तुम्हारे प्रेम में बंधे हुए हैं। तो यही बताने के लिए ऐसी वैसी वो लीलाएं करे सरकार। चलो अपन तो अब अगली लीला में प्रवेश करें। कल अपन को राधा रानी सरकार ने 114 नंबर की लीला में प्रवेश कराया था। आज अपन 115 नंबर की लीला में प्रवेश प्राप्त करें। देखो सरकार, ये रस में विरस्त तो हो रहा है थोड़ा सा एक हंसने में, मगर मैं करूं क्या सर, आज थोड़ा ऐसे ही है। तो आप इसको तो भूल जाओ, और जो निकस रहा है इसमें से रस, उसको ही पकड़ो बस आप तो। तो श्री लीला 115। मानसी में बैठने पर आप श्री तुरंत ही प्रकट भई हैं। मेरे सतत प्रेमाशुओं की झड़ी ने आज नहीं थमने की ठान ली है। मैंने आप श्री के श्री चरणों को स्पर्श कर चूमा चूसा व चाटा है। आप श्री के श्री अंक में शीश धर मैं वहीं बैठ गई हूँ। मेरे प्रेमाशुओं की वृष्टि सतत हो रही है। आप श्री मेरे शीर्ष में अपनी श्री उंगलियों को फिरा रही हैं। मैं घुटने के बल उठ बैठी हूँ। आप श्री के श्री स्कंद पर मेरा शीर्ष श्री शीर्ष धर मुझे खड़ा कर आलिंगनबद्ध कर लिया है। देखो भैया, ये उनके चरण वगैरह इनने चाटे हैं, बैठते ही उनके दर्शन हो गए हैं, ये बैठ गए, सम्मुख आ गई हैं वो। इनने उनके चरणों को चाटा है, चूसा है अंगूठों को।
और उनका स्पर्श किया है, अब ऐसा कर रही है, तो इसको आज पता नहीं क्या भाव है इसको कोई, तो उस उसके अंदर ये उसके आंसू जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज इतने प्रेम से ये उनसे ओतप्रोत हो गई है कि इसके आंसू जो प्रेमाश्रु है वो रुक ना रहे, और वो सतत निर्झर जैसे निकले जा रहे हैं सरकार। फिर ये उनकी गोद में सर धर के लेट गई है, और लेटे हुए में वो अपने हस्त कमल की श्री उंगलियों से उसके शीर्ष में उन उंगलियों को, सुकोमल उंगलियों को फिरा रही हैं, धीरे धीरे से होले होले से उसको फिरा रही हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये घुटने का बल बैठी, उन्होंने अपने कंधे पे इसका शीर्ष ले लिया, और वो स्वयं भी थाड़ी भई हैं और इसको भी खड़ा कर लिया है अपने सम्मुख। मेरे शरीर में से सतत ओम राधाए स्वाहा का जप निकल रहा है, जिसे सुन आप श्री ने कहा कि ये ध्वनि तेरे शरीर से सतत आती रहती है, इसी काजे तू मेरे इतने निकट है। ये सुन मैंने आपसी से कहा कि मैं आपसी से अतिशय से भी अत्यधिक प्रेम करती हूँ। आपसी ने कहा कि मैं तुझे जितना प्रेम तू मुझसे करती है, उससे हजारों करोड़ों गुना अधिक प्रेम मैं तुझसे करती हूँ। आपसी ने पुनः आलिंगनबद्ध कर मुझे चूमा है। आपसी कह रही हैं कि यही सब करती रहेगी कि आगे भी चलना है। ये कहकर आपसी थाड़ी भई हैं। देखो सरकार, राधा रानी सरकार मेरी और उस गीता बावरी की और जितने हम लोग परिकर हैं उन सब की गुरु, और राधा रानी सरकार का मंत्र हमें प्रदान किया किसने किया? हमको प्रदान किया सरकार श्री कृष्ण भगवान ने। राधा जी के जो श्री कृष्ण है उन्होंने हमें ये राधा जी का मंत्र दिया कि इसे जपो, और वो तब से बरसों बरसों से ये मंत्र को हम जाप करें सरकार। अब जैसे मैं आपको बताई कि ओम राधाई स्वा कोई मंत्र वंत्र ना सरकार, ये तो क्या है कि भाई राधा रानी सरकार हमने अपना सर्वस्व, तन मन चित्त जो कछु भी हमारो है, वो हमने सब आपके चरणों में स्वाहा कर दिया, समर्पित कर दिया। हम 100% आपके शरणागत हो गए। इस मंत्र का यही है। तो भैया ये जितने परिकर लोग हैं ये बोलते रहे ओम राधाय स्वा, ओम राधाय स्वा, ओम राधाय स्वा, तो इससे क्या है कि ये मंत्र इतना गाढ़ा हो गया अंदर शरीर में कि इसमें से सतत वो आवाज निकलती रहे सरकार। तो राधा रानी सरकार कह रही है कि तेरे अंदर से ये ओम राधाए स्वा की आवाज लगातार निकलती रहती है, इसीलिए तू मेरे बिल्कुल नजदीक है। राधा रानी के नजदीक कौन हो सके सरकार? कि जो राधा रानी पे 100% अनन्य भाव से 100% जो सरेंडर कर दे सरकार, वही राधा रानी के निकट है। बाकी सबके लिए राधा रानी उपलब्ध ही नहीं है। इसीलिए राधा रानी को कोई जाने ना ना माने ना, उनको ही बारे में कोई जाने ना तो मानेगा कहाँ से? और जो कुछ उन्होंने जनाया अवतार लीला में, उसको ही जान जान के लोगों ने, अब उनको तो देवी मानने को तैयार नहीं है भाई साहब। पब्लिक लोग से आप बात करो साधारण लोगों से, तो वो तो जाने ही ना सकेगा, वो उनको देवी कहने में तैयार ना है। कछु और देवी को नाम ले लो तो उसको जयकारा लगा, राधा रानी को जयकारों भी नाम लगाए कोई भाई साहब। ऐसी स्थिति है। ब्रज को छोड़ दो बस, अब ब्रज में तो थोड़ा वहाँ सब में भाव है कि साहब ये ठकरानी जी हैं तो राधे राधे करे, बाकी और की बात करके देखो आप राधा जी की, कोई जाने क्या बताए, कोई क्या बताए, कोई क्या बताए। क्यों? क्योंकि स्वयं राधा रानी सरकार ने इस तत्व को छुपा के रखा हुआ है। उनके काना को भी ये निर्देश है कि भैया ये सबके सामने ये तत्व उजागर हो ही नहीं सकता, वो जान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया जब तक कोई 100% शरणागति नहीं करेगा राधा रानी के चरणों में, और जो कोई जब तक अनन्य भाव से बाकी कृष्ण को भी गौण करके जो राधा रानी को ना मानेगा, उसके लिए राधा रानी सरकार नित्य गोलोक वाली, नित्य वृंदावन वाली सुलभ है ही नहीं, उपलब्ध है ही नहीं। चलो सर, यहाँ तक अपन ने सुना। अब वो कह रही है कि भैया तू यही सब कुछ करती रहेगी आज, कि चल अब वो कभी उसको चिपटा रही है, कभी उसके आलिंगन करके उसके कपोलों पे प्यार कर रही है, ये कर रही है, और वो रोए जा रही है। वो कह रही है कि जो मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो राधा रानी सरकार कहती है भैया तू क्या मुझसे प्यार करती है? तेरे से करोड़ों करोड़ों गुना प्यार मैं तुझसे करूँ। भाई जीव की औकात क्या है प्रेम करने की? जीव के पास अपन है ही क्या जो अपन राधा रानी से कितना प्रेम करोगे आप? वो तो प्रेम का समुंदर है भाई।
अब वो जो समुद्र है उससे होड़ कौन करे कि भाई एक समुद्र की बूंद कहे कि भैया समुद्र मैं तेरे से उतना प्यार कर सकूं। अब वो कह रही भाई तू है क्या, तू तो एक बूंद है, तेरे में कितनी सी पावर है, कितनी सी कैपेसिटी है कि जब तू मेरा तेरा प्यार मेरे प्यार के आगे कहाँ ठहरने वाला है भाई। तो हमारी कोई औकात ना, हम क्या प्यार कर सके जो वो हमारी ठकरानी महारानी हमसे करे, पता नहीं किस बात पे रीत जाए सरकार, और वो अपने प्यार का समुंदर को, समुंदर प्रेम का हम पे उड़ेल दे सरकार। ऐसी कहानी है वहां। तो अब वो कहीं जाने के लिए उद्धत हो रहे हैं। ये कह करके कहीं चल आगे भी कहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, ये कह करके आपसी थाड़ी वही है। अचानक हम दोनों 1.5 से 2 इंच की गुड़ियों जैसे विग्रह में परिवर्तित हो गए हैं। अब वो कह रही भैया देखते ही देखते राधा रानी सरकार भी इतनी सी होगी, कान्हा जी भी इतने से हो गए, जैसे गुड्डे गुड्डी हो ना, 1.5 या 2 इंच के गुड्डे गुड्डी इस साइज के हो गए सरकार। और जो ये गीता बावरी है ये भी उतने ही साइज की हो गई है सरकार। अब वो क्या है, वो साइज भी ऐसी है कि राधा जी कृष्ण की तरफ देखें, कृष्ण जी को मुंह राधा जी की तरफ रहे, और वो हवा में हिलते डुलते से रहे सरकार। वो भारी अवस्था को प्राप्त हो जाए तो वो हिलते डुलते से रहे, और ऐसे लगे जैसे कोई रसगुल्लो हो ना, कि भाई ऐसे रस टपकता रहे उनमें से। आप जरा सो उनको ऐसा लगे कि भाई दाब दो तो इसमें रस की पूरी धार की धार ही निकल जाएगी, रसगुल्ले जैसी। ऐसे रूप को हम कहें रस रूप। तो वो आज रस रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अभी तो ये दोनों ही हुए थे। आपश्री ने कहा कि आश्री लीला नहीं, आपश्री ने कहा कि अचानक हम दोनों, अब ये दोनों ही 2.5 इंच की गुड़ियों जैसे विग्रह में परिवर्तित हो गए हैं। आपसी ने कहा कि आश्री लीला इसी रूप में घटित होगी। आगे चलने पर आपसी के कान्हा भी रस रूप में ही हमें मिले हैं। अब हम तीनों आगे की ओर अग्रसर हो गए हैं। हमारा आकार धरती पर गिरे फूल के समान ही है, जैसे कोई कोई फूल हो ना, ऐसे गिर जाए, इतनी बड़ी साइज के हैं वो सरकार इस समय। चारों ओर अवस्थित पेड़ व फुलवारी हमें बहुत ही वृहद दृष्टिगोचर हो रही है। अब चूंकि ये तो 2 इंच के हैं और पेड़ों की लंबाई तो गगनचुंबी है सरकार, तो वो पेड़ इनको दिख ही नहीं रहे हैं, इतने ऊंचे हैं। बहुत ही बड़े बड़े से पेड़ नजर आ रहे हैं आज उनको। हम चलते हुए बहुत ही पुराने व वृहद वृक्ष की बनी कंदरा के द्वार पर अवस्थित हो गए हैं। अभी एक पेड़ के पास सम्मुख खड़े हो गए, उसमें कोई गुफा बनी हुई है, कोई दरवाजा है। अब उस दरवाजे के सामने खड़े हो गए हैं। आपसी के कान्हा ने द्वार खोला है, हम उसमें प्रविष्ट हो गए हैं। अंदर को अंधकार ने परिवेश को आच्छादित कर रखा है, परंतु मार्ग भर दृष्टिगोचर होने लायक प्रकाश उपलब्ध है। आगे जाने पर सब कुछ प्रकाश से परिपूर्ण हो उठा है। गुफा की सुंदरता बहुत ही मनमोहक व चित्ताकर्षक है। चहुं ओर विभिन्न रंगों के पुष्पों की अतिशय सुंदर व सुरभित फुलवारी, लता पताकाएं व पल्लव वल्लरियां अवस्थित हैं। रंग बिरंगी रत्न मणियों की अत्यंत चमकीली अद्भुत शिलाएं प्रकाशयुक्त हो जगमगाहट उत्पन्न कर रही हैं। बीचों बीच स्वच्छ व सुंदर सुगंधित जलधारा प्रवाहमान है, जिसमें से रंगीन गोल छोटी मुलायम रत्नमणियों की शिलाएं झिलमिलाती हुई अनायास ही चित्त व हृदय को आकर्षित कर मोह रही हैं। आपसे अपने स्वाभाविक स्वरूप में जब यहाँ आती हैं तो उनके श्री चरण चरण ही जल में डूबते हैं, परंतु आज हमारे सूक्ष्म विग्रहों के काजे हमें जलधारा अति गहरी जान पड़ रही है और हमें उसमें त्वरित होना पड़ रहा है। आपसे उनके काना व मैं तैरते हुए गुफा के अंत तक पहुंचे हैं। वहां असखियां भी रस रूप में आपसे उनके काना के स्वागत में खक की नहीं अपने स्थान पर ही अवस्थित हो पवन में ऊपर से नीचे हो रही हैं, जैसे चिड़ियाएं एक ही स्थान पर अवस्थित हो पंखों को फड़फड़ाते हुए खड़ी सी हो जाती हैं। उन्होंने आपसे उनके काना का अभिवादन किया है। देखो सरकार क्या क्या घटित हो गया। अब ये दोनों तो रस रूप में हो गए, छोटे छोटे 2 इंच के बन गए। अब वो 2-2.5 इंच के जो ये बन गए हैं, अब ये चल रहे हैं, और वहाँ जो निकुंज है उसके वृक्ष और फूल इतने बड़े बड़े से नजर आ रहे हैं इनको, इनके आकार की वजह से। हे राधे।
देखो सरकार, इनका जो आकार इतना छोटा होने की वजह से वो जो निकुंज के अंदर जो भी चीजें अवस्थित है वो बहुत छोटी नजर आ रही हैं। ऐसे करते करते थोड़े आगे बढ़े हैं, बढ़ते ही वहां पे श्री कृष्ण, इनके जो राधा जी के कृष्ण है वो भी इनको रस रूप में मिल गए हैं। अब ये तीनों एक ऐसे वृक्ष के नीचे आ गए हैं जो कि बहुत बड़ा वृक्ष है, और उसमें एक गेट बना हुआ है। ये गेट के सम्मुख खड़े हैं। अब गेट के अंदर से एक गुफा टाइप का रास्ता दिख रहा है इनको, तो कान्हा जी ने, राधा के जो कान्हा है उन्होंने धक्का देके दरवाजे को खोल दिया है। ये तीनों के तीनों उसमें प्रवेश कर गए हैं। और जब ये राधा रानी सरकार, उनके कान्हा तो आगे चल रहे हैं, ये पीछे उनका अनुसरण कर रही है। और चलते 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 वहां पे पहले तो बिल्कुल प्रकाश बहुत कम है, मगर जैसे ही अंदर पहुंचे थोड़ी दूर तो प्रकाश स्वतः ही बढ़ गया है। अब वहां पे क्या है, तो वो जैसी अपन ने गुफाएं देखी पहले वैसी गुफाएं हैं उसी टाइप की, मगर ये भिन्न है, वो भिन्न है, सारी गुफाएं भिन्न है, पेड़ भी भिन्न है सरकार। अभी तक क्या होता है कि वो सारी जैसे वही सजावट है, वैसे ही भाई साहब मणि माणिक और फूल पत्तियां और सब ऐसे ही हैं। और भैया बीच में एक जलधारा भी वैसी ही है, उसमें गोल गोल मणियां भी हैं। अब आज तक तो क्या होता था कि इनके स्वरूप बड़े थे, मानव आकार में होती थी। तो ये जब चलती थी उस जलधारा में राधा रानी सरकार, तो केवल इनके श्री चरण ही डूबते थे जल में। परंतु आज तो इतनी सी है, अब इतनी सी है तो वो जल इनको बहुत गहरा लग रहा है आज। अब वो इतना गहरा लग रहा है जल कि इनको तैरना पड़ रहा है चलने के लिए। तो ये जल में तैरते तैर रहे हैं, दोनों जने, वो आगे तैर रहे हैं और ये उनके पीछे तैर रही है। अब वो तैरते 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 गुफा के अंत तक आ गए हैं। अब वहां पे जब गुफा के अंत में आए तो वहां पे आठों सखियां भी इसी रूप में हैं, इतनी साइज की। और भैया वो भी उड़ रही सी हैं, क्योंकि एक जगह स्थिर ना रह सके ये शरीर, तो वो उड़ता सा रहे। तो जब वो उड़ रही हैं तो वो बेचारी अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे वो जो चिड़ियाएं हों, वो अपने पंख फैला करके वापस जब नीचे जमीन पे खड़ बैठे ना, तो एक बार ऐसे बहुत जोर से पंख करके और फिर बैठे, तो ऐसे अवस्था को वो प्राप्त हैं। जैसे ये लोग आए, उन्होंने, आठों सखियों ने इनका अभिनंदन किया है। और आगे अब क्या घटित होने वाला है वो अपन देखते हैं। अचानक हम महल के प्रवेश द्वार पर आ पहुंचे हैं। आपसी के कान्हा ने द्वार खोला है। अंदर का परिवेश तो आज अद्भुत व निराला ही है। संपूर्ण परिवेश रस में डूबा हुआ है। बीचों बीच एक कमल का पुष्प अवस्थित है। सब कुछ रस में सराबोर हो गया है। वो कमल का फूल भी रस के अंदर ही है सरकार। आपसी के कान्हा की यहाँ जीवित जीव आपसी ने कहा कि यहाँ जीवित जीव का प्रवेश संभव ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया यहाँ जो जीव है ना, वो जिंदा अवस्था में यहाँ आ ही नहीं सकता है। जिस जगह तू आ गई है, यहाँ पे जीव का प्रवेश नहीं है इस जगह। जैसे ही वो महल में आए, कान्हा जी ने दरवाजा खोला और अंदर रस ही रस भरा हुआ है। और उस रस के अंदर एक कमल का फूल है, और वो कमल का फूल भी रस के अंदर ही है। और वहाँ जो ऊपर का चबूतरा प्लेटफॉर्म, वही राधा रानी कह रही हैं इससे, गीता बावरी से, कि देख बावरी, यहाँ पे कोई जीवता जी आ नहीं सकता है। वो कह रही हैं आपसी ने कहा कि यहाँ जीवित जीव का प्रवेश संभव ही नहीं है, परंतु तुम मेरे चरणों में बहुत समय से शरणागत हो, अतः तुम्हारा प्रवेश मेरे द्वारा संभव कर दिया गया है। आपसी ने सर्वप्रथम प्रवेश प्राप्त किया है, तत्पश्चात आपसी के कान्हा ने, तदुपरांत मैं व सखियां वहां प्रविष्ट हुए हैं। आपसी ने मेरा हाथ थाम रखा है। हम रस में त्वरित होते हुए, तैरते हुए उस गुलाबी कमल पुष्प की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब यह यहाँ भी तैरना पड़ रहा है इन्हें, रोज तो चल के जाएं, आज ये तैर के उस कमल के फूल तक जा रहे हैं, क्योंकि छोटा सा विग्रह है भाई। मुझे मेरा विग्रह रूई के समान भारी जान पड़ रहा है। ये कह रही है मेरे जो वजन है ना वो बिल्कुल जीरो हो रहा है वहां, मेरा कोई वजन ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जो कोई रुई हूं, मैं रुई की बनी हुई हूँ। अंततः हम उस कमल के पुष्प तक पहुंच गए हैं। आपसी के कान्हा पहले पुष्प पर चढ़े हैं। तत्पश्चात आपसी का हाथ थाम आपसी को ऊपर ले लिया है। आपसी ने मेरा हाथ थामा और ऊपर खींच लिया है। सखियां नीचे वाले अस्त दलों पर खड़ी हो गई हैं। उनके नीचे वाले दलों पर सकल जूत अवस्थित हो गया है। आपसी ने मुझे आलिंगन बंद कर लिया है और कह रही हैं कि मुझे दबाकर देखो।
मेरा ऐसा करने पर मुझे अनुभूति हो रही है कि जैसे मैंने रसगुल्ले को दबाया है, वैसे ही सुकोमलता का एहसास और दबाने पर रस का स्त्रवण हो उठा है। पुनः आपने ने कहा कि अब स्वयं को दबाकर देखो। मेरा ऐसा करने पर भी मुझे बिल्कुल समान ही अनुभव हो रहा है, जैसे रसगुल्ले को दबा रही हूँ। अब आपसी के कान्हा ने बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। देखो सरकार, अब वो महल था जिसके बारे में अपन ने चर्चा करी, ये पहुंच गए वहां, और कमल के फूल पे सबसे पहले कान्हा जी चढ़ गए हैं। अब वो छोटे से हैं और कमल का फूल बड़ा है सरकार, क्योंकि उसमें हजारों आएंगी ऐसी। अभी वो अष्टदल कमल नहीं है, आज वो सहस्त्र दल कमल है। भैया पूरा का पूरा उनका जूथ भी उस पे रहेगा आज। तो वो 3 लेयर में है। एक लेयर तो नीचे का हो गया, उस लेयर पे तो कौन खड़े हैं, उस लेयर पे उनकी सब सारी जितने परिकर है वो खड़ा हुआ है, जो सहचरियां हैं वो खड़ी हुई हैं। उनके ऊपर वाले 8 कमल के पत्तों पे, 8 दल पे, ये 8 सखियां खड़ी हैं। और जो सबसे ऊपर की स्थिति है, कमल के बीच का हिस्सा है, वहां पे राधा रानी सरकार खड़ी हैं, उनके कान्हा जी खड़े हैं, और इस गीता बावरी को भी वहीं खींच के रख लिया है, उन्होंने बुला लिया है। अब ऐसा करते करते अब वहां पे ये कमल पे चढ़ गए। कमल पूरा रस में डूबा हुआ है, ये सब भी रस में ही डूबे हुए हैं आज, और रस रूप ही हैं। अब इस बीच में क्या हुआ कि आलिंगन बद्ध कर लिया राधा रानी सरकार ने ऊपर पहुंचे बाद गीता बावरी को। अब जैसे गीता बावरी को दाबा, तो उससे पूछा कि भाई तेरे को अब नहीं, वो उसको दाब के प्यार किया है। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम मुझे दाबो। अब राधा रानी सरकार ने कहा कि तुम मुझे आलिंगनबद्ध करके मुझे दाबो। अब ये राधा रानी को सरकार को इसने आलिंगन किया और दाबा। तो दाबने से उसको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई रसगुल्ले को अपन दाबे ना, ऐसी स्थिति है कि वो अंदर से तो बिल्कुल सुकोमल है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल एकदम कोमलता की पराकाष्ठा को प्राप्त है। परंतु जैसे ही इसने दाबा, उसमें से रस निकलने लगा। जैसे रसगुल्ले को दाबो तो उसमें रस निकले, ऐसे रस निकलने लग गया है। अब राधा रानी सरकार ने कहा कि तुम अपने आप को दाबो। तो इसने अपने अंगों को दाबा, हाथ पैरों को, तो इसने देखा कि मेरा भी भाई वही हाल है, मैं भी वैसी की वैसी रसगुल्ले जैसी हो गई हूँ, और भैया मेरे दाबने से भी रस बाहर निकल रहा है, ये भी रस रूप हो चुकी है। अब आपशी के कान्हा ने बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है। आपशी मेरे हाथ पकड़कर मध्य में ले पधारी हैं और गोलाकार आकृति में घूमकर रास संपादित करने लगी हैं। सखियां व सकल जूथ भी रास में संलग्न हो उठा है। कुछ ही समयावधि में आपसी के कान्हा मध्य में आ पधारे हैं। मैं एक और हो गई हूँ। आपसी के कान्हा ने आपसी को श्री कमर से पकड़ पवन में उछाल दिया है और स्वयं भी पवन में अवस्थित हो दोनों रासरत हो गए हैं। पुनः नीचे आ कभी आपसी को पवन के सुपर्द कर श्री बाहों में, कभी श्री हथेलियों पर और कभी श्री उंगलियों पर झेल रहे हैं। कभी एक श्री हस्तकमल से दूसरे श्री हस्तकमल पर, कभी श्री उंगलियों पर झेल रहे हैं, गोलाकार आकृति में घूम रहे हैं। इन सबके बीच भी आपसी उनके कान्हा सतत रास में संलग्न हैं। वो ऊपर भी जाएं तब भी रास ही कर रहे हैं। कुछ समयावधि के पश्चात रास में विराम आ गया है। सब वहां से रस में कूद गए हैं। आपसी उनके कान्हा रस में सबसे ऊपर त्वरित हो रहे हैं। उनके नीचे मैं और मेरे नीचे गोलाकार आकृति में असखियां रस में एक साथ एक ही दिशा में त्वरित हो रही हैं। हम सब ऐसा जान पड़ रहे हैं जैसे कोई खग समुदाय का झुंड आकाश में एक निश्चित रीति नीति से एक ही दिशा में समूह बनाकर उड़ रहा हो। आपसी ने संपूर्ण परिवेश का चक्कर लगा मुझसे कहा है कि आज श्री लीला यही विराम को प्राप्त होगी। वहीं से दोनों के श्री चरणों को स्पर्श कर मैं पुनः वापस आ गई हूँ। ओम राधा स्वाहा। देखो सरकार, अब यहाँ पे रास हुआ। अब वो रास में नॉर्मली अष्टदल कमल का रास देखते हैं अपन, कि भैया बीच में राधा कृष्ण है और ये गीता बावरी है और आप और हम तो हैं ही। तो भैया और नीचे वाला जो स्थिति है उसमें 8 सखियां हैं। ऐसा जो स्थिति होती है इसको अष्टदल कमल कहते हैं, जब 8 ही पत्तियां हैं। अब एक होता है सहस्त्र दल कमल, जिसमें हजारों पत्तियां हैं। 8 पत्ती, हर सखी में से 8 पत्तियां निकली हुई हैं। फिर उन 8 में से 8 निकली हुई हैं, फिर उन 8 में से भी 8 निकली हुई हैं। ऐसे करके भैया बहुत सारे 4600 पता नहीं कि 82 लोग हो जाएं, और वो सब के सब सहस्त्र दल कमल हो जाए सरकार वो।
तो आज रास क्या है, ये संपूर्ण परिकर के संग रास हो रहा है सरकार, और सबके सब रस में डूबे हुए हैं। कान्हा जी ने पहले बांसुरी बजाई है, गीता बावरी और वो पास पास खड़े हैं, तो वहां राधा रानी सरकार अपने आप रास कर रही है, गीता बावरी से भी करा रही हैं। ऐसे ही फिर वो बांसुरी अपने आप ही बजने लगी है, राधा जी के कृष्ण जी वहां आ गए हैं, ये दूर हो गई है, और फिर उन दोनों का रास चल रहा है। और रास भी अजब अनोखा चल रहा है, पहले तो वहीं चल रहा है, फिर वो हवा में उड़ गए हैं, फिर हवा के अंदर वो कान्हा जी नीचे थाड़े बहे हैं, और उनने राधा जी को उछाल दिया है। राधा जी को उछाला तो कभी तो अपनी बाहों में ले लेते हैं, कभी अपने इस हथेलियों पे ले लेते हैं, कभी भैया इन उंगलियों पे ले लेते हैं, कभी इस हथेली से उछाल करके इस हथेली पे ले लेते हैं, कभी इस उंगली से उछाल के इस उंगली पे ले लेते हैं। और इस सबके बीच में रास तो चलता ही रहता है, ठहर तो कोई भी नहीं है। कान्हा जी भी घूम रहे हैं, राधा जी भी घूम रही हैं, ऐसा कोई समय नहीं है कि जब भैया कोई घूम ना रहा हो, सब घूम रहे हैं, सब रासरत हैं। और एक अजब अनोखा दृश्य उत्पन्न है, क्योंकि आज ये सब कुछ जो घटित हो रहा है ना, ये किस में घटित हो रहा है, उस रस में ही घटित हो रहा है सरकार। और इसके घूमने से अब वो जो निकल रही है, लहरें निकल रही हैं रस में से, और वो रसों में से लहरें चारों तरफ टकरा रही हैं। अब वो रास पूरा अपनी गति को प्राप्त हुआ है, और फिर वो उसमें विराम लग गया है। राधा कृष्ण जी, राधा जी और उनके कान्हा जी नीचे कूद गए रस में। अब रस में कूद के तैर रहे हैं, फिर ये बावरी भी नीचे कूद गई है, और भैया ये उनके नीचे तैर रही है। और सबसे नीचे राधा रानी सरकार की आठों सखियां भैया गोला बना करके चल रही हैं। अब ऐसा लगे कि देखो, आप कभी आकाश में देखा होगा आपने, सफेद पक्षी है ना, बहुत सारे साइबरिन ट्रेन हो वो हो, बहुत सारा झुंड बना के एक दिशा में एक ही तरह से एक डिजाइन से चले वो सरकार, इधर उधर ना हो। तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई डिजाइन बना करके ये सारा का सारा चल रहे हैं। और वो जितना बड़ा वो हॉल है, जितना बड़ा वो उनका महल का जगह है जो रस से परिपूर्ण है, उसके अंदर वो चारों तरफ इस गीता बावरी को घुमा रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि गीता बावरी तुम जाओ, आज लीला में यही विराम हो जाएगा। देखो सरकार, अब ये रस रस क्या हो रहा है सरकार, ये रस को दो विधि है इसको जानने की। एक तो ये विधि है साधारण, कि भैया उनके चरणों से कोई लिक्विड निकलता है जिसको हम रस कहते हैं, और वो जो रस है वो रस सब जगह व्याप्त है, और वो रस में आप डूब जाओ तो आप भी रसरूप हो जाओ। उस रस के पीने वाले को ही हम रसिक कहें सरकार। मगर यहाँ रस के दो अर्थ हैं। एक तो ये साधारण रीति नीति से सोचोगे आप तो ये कोई लिक्विड है, कोई द्रव्य है जो उनके चरणों से निष्कासित होता है, ये कृपा रस है। और एक दूसरा जो गुप्त बात इसमें छुपी है वो सरकार क्या है, कि रस क्या है, रास के से रास की प्रक्रिया से उत्पन्न जो फल है उसको हम रस कहें। और रस क्या है, राधा का सार ही रस है, राधा तत्व ही रस है। तो राधा तत्व और राधा सार क्या है, ये रस क्या है, कि भैया सब कुछ राधा ही है, और राधा के अलावा कुछ नहीं है। अब राधा क्या चाहे कि जो जीव मेरे पास आए हैं या मेरे परिकर हैं वो सब राधा ही बन जाएं। अब जो जीव वहां पे नित्य सहचरियां हैं वो भी इस रस में डूब रही हैं, बार बार, एक बार नहीं अनेकों बार डूब रही हैं। तो भैया क्यों डूब रही हैं, क्योंकि ये रस है ना रोज नया है, नित्य नवीन है। ये हमारी महारानी की को कहे हम नित्य नवीना। तो ये जब नित्य नवीना है ना, तो भैया इनको रस भी नया नया है रोज। और नया नया वो रस है ना, वो गाढ़ा होता जाए, और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा, और गहरा डुबका लगवाएं वो, और डुबकी गहरी लगवाएं। और जितने गहरे जाते जाओ कुछ ना कुछ भैया नई चीज निकाल के लेते आओ। ऐसी इस रस की महिमा है सरकार। तो यहाँ रस रूप होने का अर्थ ये नहीं है, यहाँ रस रूप होने का एक अर्थ ये है कि वो आपको राधा ही बना रही है। वो जो उसमें से जो रस निकल रहा है वो रस क्या है, वो राधा सारी है। राधा सारी राधा के गुण हैं, और जो राधा का गुण है वो जीव को दे रही है। वो हर बार कोशिश करके, अपन ने कितनी लीलाएं देख ली गीता बावरी की, कि हर बार इसके शरीर में कछु ना कछु वो करें। तो ये भैया क्या है, ये इस हर बार ये रस से आज, अब ये जो रस के अंदर अब इसको ऐसा शरीर बना दिया है कि अब ये बिल्कुल राधा जैसा ही हो गया है सरकार। अब ये राधा रूप में ही पूरी की पूरी परिणित है, वैसे भी थी
बट और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा क्यों, क्योंकि राधा जो है वो अनंत गुणों से परिपूर्ण है भाई। तो उनकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सके सरकार। उनके गुणों की बराबरी कौन कर सके, कान्हा ही नहीं कर सके, तो आप और हम तो है ही कहाँ ठहरते हैं। मगर वो थोड़ा थोड़ा सा पिलाए। ये इतना गाढ़ा रस है भाई कि इसको पचाना बड़ा मुश्किल है। ये पच नहीं सके सरकार, तो इसको पचाने के लिए वो बूंद बूंद पिलाए आपको। एक बूंद पिला दी, फिर बाद में गैप हो गया, फिर एक बूंद पिला दी। जैसे भैया एक संग दवा नहीं दी जाए ना, ऐसे एक डोज होए, तो वैसी डोज आपके शरीर के मुताबिक बना के दे सरकार। तो ऐसे ये लीलाएं रोज घटित हों। तो रस रूप का एक अर्थ तो ये हुआ कि उसने राधा बना दिया, और राधा बना करके अपने सारे गुण धीरे धीरे करके वो जीव के अंदर डाल रहे हैं। क्योंकि राधा को राधा ही देख सके, राधा से राधा ही बतिया सके, राधा के संग राधा ही खेल सके, तो राधा होना यहाँ बहुत 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 जरूरी है। और दूसरी बात अपन ने जानी थी कि भैया इसको साधारण रीति से हम इसलिए रस कहें, और इसको पीने वाले को रसिक इसलिए कहें कि वो रस का पिपासु है, वो उसको रस की प्यास है, उसे रस चाहिए। मगर वहां भी वो रसिक इस बात का रसिक नहीं है कि उसको कोई रस से मिल रहा है, कोई द्रव्य मिल रहा है, ना भैया। उसको भी राधा के गुण पाने की इच्छा है, इसलिए हम उसको भी रसिक कहें। राधा का सारी राधा के गुण हैं। और रसिक का अर्थ भी कि उस व्यक्ति की अब इच्छा क्या है। उसकी इच्छा केवल और केवल यह है कि मेरे पास राधा जी के गुण आते जाएं, राधा जी के गुण आते जाएं, एक एक करके राधा के गुण मुझ में समाते जाएं। ऐसा ही यहाँ पे रस रूप का है। बाकी वो एक बात और बताएं इस रस रूप से कि भैया देखो, हम चाहें तो इतने छोटे से हो जाएं, 2 इंच के भी हो सके हम, और भैया जब बड़े हों तो राधा रानी बड़ी हों, अपने विराट रूप में आए, तो उस विराट रूप में क्या है, जो विराट रूप अभी थोड़े दिन पहले दिखाया इसको, एक दो लीला पहले ही कि उसमें भैया 3 तो लोक हैं, और लोक भी कौन से, गोलोक, जिसकी सीमा ही नहीं है, अपरिमित है, जिसके कोई बाउंड्रीज ही नहीं है, वो इतना बड़ा है, अनंत गुणा है, उसकी कोई वो ही नहीं है, सीमा ही नहीं है, सीमा लेस है वो, बाउंड्री लेस है। ऐसे ही भैया फिर वो नित्य वृंदावन नित्य गोलोक, फिर भैया नित्य शिवलोक, और नित्य ये आपका वैकुंठ। ये तो 3 तो नृत्य हैं जिसका अपरिमित है वो। तो इसके बाद भैया फिर जो और चीज है, फिर वो जनार्दन है। और वो जनार्दन के हर रूम कोप के अंदर भैया हजारों 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 असंख्य ब्रह्मांड है भाई साहब, अनगिनत ब्रह्मांड है उसके एक एक रूम कोप में। और भैया उन सब रूम, एक एक ब्रह्मांड में क्या क्या है, एक एक ब्रह्मांड में भैया 14 भुवन है। और भैया उन 14 भुवन के अंदर भी ऐसे जैसे अपनी पृथ्वी है, ऐसे ये 7वें नंबर पे, इसके ऊपर 6 लोक है और नीचे 7 पाताल है, ऐसे हर हर ब्रह्मांड में भाई साहब। और एक एक ब्रह्मांड का एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश है सरकार। और इन सबके पहले वो महाविष्णु महाशिव और महाब्रह्मा है, फिर वो जनार्दन उन सबके भी ऊपर है। ऐसा सारा जो विस्तार है भैया, हमारी एक पृथ्वी पे देख लो कितने लोग हैं भाई। और आप सोचो ऐसी अनगिनत अनगिनत पृथ्वियां हैं, तो कितना बड़ा विस्तार है, कितना बड़ा उस शरीर के अंदर विस्तार है। वो कहाँ है, उस शरीर के भीतर है सरकार। तो अब उस शरीर की स्थिति सोचो आप कि विराट शरीर क्या है उनका। तो वो कह रही है कि हम विराट रूप में भी हो जाते हैं, और हम लघु रूप में भी हो जाते हैं। हम चाहे जैसे बन सकते हैं, हम चाहे जैसे जीव बन जाते हैं, हम लीला स्वरूप में बन जाते हैं। ये जितनी लीला घटित होती है मानव के शरीर में घटित हो रही है। तो ऐसी भैया वो विभिन्न विभिन्न जानकारियां, रहस्य हमको इसमें छुपे हुए लीलाओं में वो अपन को बताती रहे सरकार, उसका कोटिश धन्यवाद है। उसके चरणन में पड़े रहो, उसके चरणन को पकड़े रहो सरकार, उसके अंगूठों को चूसते रहो पैरों के, उसके चरणन के अलावा सब भूल जाओ। और भैया खूब राधा 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 बोलो भाई साहब, राधा 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 राधा। बस ये राधा ही आपको एक दिन पार कर देगा। एक दिन क्या करेगा भैया, ना बोला होता तो आप मेरे सम्मुख ही ना होते, क्योंकि ये मैं तो बोल ना रही,
ये तो राधा रानी सरकार स्वयं ही आपसे बतियाए सरकार। तो भैया जब वो बतिया रही है तो आप उसके चयनित जीव हो। ओम राधाई स्वाहा। अगली लीला में हम कल फिर हाजिर होंगे। ओम राधाई स्वाहा।